सवाल करेंगे। जंगल के मार्ग से जा रही है, कोई देख ना सके, पर उस जंगल में एक घटना और घटने वाली थी। क्या घटना थी? वहां पर एक संत बैठे थे। हाँ, वो संत एक वहां का जो राजा था, उस राजा के घर में कुछ चोरों ने चोरी करी। चोरी करके धन संत की कुटिया पे छिपा दिया। राजा के सिपाहियों ने संत की कुटिया से धन को बरामद किया तो उन्हें लगा चोर ये बाबा ही है। तो उस संत को चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उसे सूल पर टांग दिया। सूल पैना सा सूली अलग है, सूली मतलब फांसी। सूली अलग होती है, सूल अलग होता है। सूल पर एक पैना सा सूल कांटे की तरह जमीन पर गाड़ा और उसे उस सूल पर बिठा दिया। वो बाबा जी के शरीर में सूल चुभता हुआ नीचे से लेकर ऊपर सिर पे निकल गया। पर संत असली थे, समाधि असली थी, सूल उनका कुछ बिगाड़ ना सका। सिपाही राजा के वहां से भागे। बाबा जी रात्रि हो गई, सूल पर लटके रहे। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर बिठाकर जब ले गई तो इसे रास्ते में दिखाई ना पड़ा, अंधेरी रात थी। तो इस नारी के कंधे पर जो पति बैठे थे, पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि बाबा जी सूल पर लटके थे, ऊपर थे, और इसका पति भी कंधे पर था। तो इनका सिर बाबा का पांव यूं टकरा गया, और जैसे ही टकराया बाबा की समाधि खुल गई। बाबा ने श्राप दे दिया, जिसने मेरी समाधि भंग की वो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब जैसे ये श्राप लगा तो कोढ़ी राम तो लगे रोने, मैं तो गया काम से। वो तो लगा रोने, वैश्या को भूला, सब कुछ भूला, लगा रोने, मैं तो गया काम से, मैं तो मर गया। पर वो पतिव्रता नारी, उसने कहा, हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अपने पति के अतिरिक्त मैंने कभी किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, तो सूर्य भगवान जब तक मैं ना कहूं आप प्रकट ना होना, क्योंकि आप प्रकट होंगे तो मेरे पति मर जाएंगे। ये संत का श्राप है। तो सूर्य उदय ही नहीं होगा, कहानी खत्म। भक्तों, 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, हाहाकार मच गया, सूर्य का आता पता नहीं। हाहाकार ब्रह्मलोक में मच गया, सूर्य क्यों नहीं निकल रहे हैं? सूर्य बोले, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं भस्म हो जाऊंगा उस नारी के कारण। वो इतनी बड़ी पतिव्रता है कि सूर्य की गति को रोक दिया उन्होंने। रुक गए सूर्य भगवान, स्थित हो गए, स्थिर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़े दौड़े आए, देवी क्या कर रही हो? प्रकट होने दो ना, मेरे पति मर जाएंगे। तब अनुसुईया माता को पता लगा, वो आई और अनुसुईया माता ने कहा, देवी तेरे पति को मैं जीवित करूंगी, तू आने दे। सूर्य भगवान को जब आने दिया, सूर्य उदय हुआ। श्राप के कारण पहली किरण पड़ते ही उसके पति मर गए। तब अनुसुईया ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं अनुसुईया सच्ची पतिव्रता हूं तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहकर जल छोड़ा। परिणाम क्या हुआ? मरा हुआ पति जीवित हो गया, कोढ़ का रोग था वो समाप्त हो गया, और सुंदर सा पुरुष खड़ा हो गया। विमान आया, दोनों शरीर सहित भगवान के निज धाम को चले गए। एक पत्नी चाहे